अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज आप लोगों का फर्स्ट डे क्लास है, फर्स्ट ईयरिंग फर्स्ट डे। आज हम आपके कोर्स से संबंधित कुछ भी नहीं बताएंगे। फर्स्ट डे है, कोर्स से संबंधित कोई चीज नहीं बताएंगे। हम वह बताएंगे जो आपको कुछ मोटिवेट कर सके। टीचर, सेकेंडरी टीचर, फर्स्ट वह मोटिवेटर होता है। अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाए, आपको पढ़ने की जिज्ञासा को जागरूक नहीं कर पाए, तो आप खाक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर आपका 24-26 बैच का फर्स्ट डे आज क्लास है। और हम एक अभी जो मैं बोर्ड में राखी, प्लीज गिव मी इंडिकेटर इमीडिएटली, कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम, यू गो एंड टेक इट। तो मैंने जो बोर्ड पे भी लिखा है, ये कहीं किताब में, कॉपी में, स्कूल में, कॉलेज में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। हमने अपनी मस्तिष्क का उपज लगाया है। स्टेप्स ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने का क्या स्टेप्स होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, एक बाई एक कैसे हम पढ़ाई करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो ये पढ़ाने की तरीका के लिए एक एब्रिविएशन में बनाया हूं, इसको याद रखिए, CBNRT, CBNRT। C फॉर क्लास, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो गुरु जी बताएंगे। दूसरा, बुक्स अति अनिवार्य है। आप तो बुक्स ले लिया ना, वेरी गुड। यहाँ जो पढ़ाई हो, फिर उसको घर में जाकर के बुक का अध्ययन करिए। और क्लास हो गया, बुक का अध्ययन किए। आपको मैं कुछ पुरानी बुक दिया हूं, आप नई बुक का खरीद लें, आ जाएगा। टोटल 12 पेपर ये लिए हैं। पुराने बुक ही काम देगा, लेकिन तत्काल मैंने आपको दे दिया। तो क्लास जो करते हैं, क्लास करने के बाद आप जो है फिर अपने यहाँ पर बुक्स पर ध्यान दें, घर में जाएं और बुक्स की स्टडी करें। नोट्स बनाइए। 12 पेपर हैं, फर्स्ट ईयर 6, सेकेंड ईयर 6, उसका नोट बनाइए। फलाने पेपर के नोट्स, दूसरे सब तरह के कॉपी बनाइए, उसका नोट्स बनाइए। और जब नोट्स बना लीजिए, तब क्या करिए, रिवाइज करिए। क्योंकि कोई भी बातें एक बार पढ़ने समझने से समझ में नहीं आएगी। उसको कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जरमति भूत सुजान, रसरी आवत जाते सिंह पर प्रत्नसान। कम पढ़ने वाला भी है, संगत में है, वो भी रास्ते पे आ जाएगा। जब प्रयास करने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है एक रस्सी का, तो मानव का व्यक्तित्व तो विकसित मानव है, निश्चित ही विकास कर सकता है। हमको किसी गार्जियन ने कहा सर हमारा बच्चा बहुत भूखा है, कैसे पढ़ेगा? हमने कैसे पढ़ेगा, ज्ञान कैसे रखेगा, इस बारे में नहीं बता सकते। उसके लिए तो ब्रॉड नॉलेज चाहिए, लेकिन परीक्षा पास करना एक ट्रिक्स है, ट्रिक। वो लक्ष्मण रेखा है, इतना ही में से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और ज्ञान अपरिमित है। ज्ञान आप कहिएगा कि जो पुस्तक दिया हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ज्ञान हो जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको लाइब्रेरी से मोटी मोटी बुक निकाल के पढ़ना होगा, कुछ बुक्स आपको और परचेज करना होगा, तब आपको ज्ञान होगा। खैर, अभी हम लोग का मोटिव यह होना चाहिए, हम लोग पढ़े, हम लोग परीक्षा पास करें। तो मैंने क्या कहा, नोट्स बनाइए, अरे उसको 2 बार रिवीजन करिए। और जब रिवीजन कर लेते हैं तो फिर उसको आप टेस्ट करिए। कहावत है ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, हाँ, अपने आप पढ़ाई करना। पढ़ते रहो, बेमतलब पढ़ो, बेवजह पढ़ो,
बेसमझे पढ़ो तो पढ़ते 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 कुछ न कुछ आ ही जाएगा। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, देखो भाई मैं आपको बताता हूं, ज्ञान और डिग्री, ज्ञान और दोनों में अंतर है। डिग्री मिल जाएगी आपको, हासिल कर लीजिएगा, परीक्षा पास कर लीजिएगा। ज्ञान रखना है तो ज्ञान रखने के लिए आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना पड़ेगा, होल लाइफ। इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं, हम उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे न्यूटन का, किसका नाम सुने हैं? न्यूटन का नाम आप लोग सुने हैं, है ना? और आप लोग नाम सुने होंगे आइंस्टाइन, और आप लोग नाम सुने होंगे थॉमस एडिसन, है ना? सुने ना? अब कहीं इस पर ध्यान दीजिए, क्या अंतर है नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि, क्या अंतर है ज्ञान और बुद्धि में? और कभी भी ज्ञान से डिग्री को मत तोड़िए, डिग्री अलग है और ज्ञान कैसे है, हम उदाहरण नहीं दे पा रहे। अब देखिए आपके पास मैंने अभी लिखा है न्यूटन, देखिए इनका पूरा नाम था सर आइजक न्यूटन, और सर आइजक न्यूटन जो है वो इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे, और ये हमेशा फेल हो जाया करते थे। और जब फेल हुए इसी कारण स्कूल से निकाल दिया, तो पास ही नहीं होता है, बार बार उसको बाहर कर दो, ये पढ़ने वाला लगा नहीं। और इन्होंने क्या किया पता है आपको? न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देख करके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को दिया। क्या दिया इन्होंने? जो व्यक्ति कई बार फेल हुआ स्कूल से निकाल दिया गया, और उसने क्या दे दिया? एक सेब को गिरते हुए देख करके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिस पर आज हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग क्या करते हैं? पीएचडी। क्या करते हैं? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, रिसर्च करते हैं। ये थे हमारे महान इंग्लैंड महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन। मारा मारी होता है, अरे उनका बचपन तो 95% लिया है, तुम तो 98% लाया है, नो मैटर, नथिंग मैटर। 95% लाया है इसका मतलब यह नहीं है कि उसको ज्यादा बुद्धि है और हमको कम बुद्धि है। मैं क्या कहा? नॉलेज एंड विजडम दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों ज्ञान और डिग्री का प्रकाष्ठ है। ये है ज्ञान, विजडम क्या है? नॉलेज क्या है? ज्ञान। अब विजडम है बुद्धि, यानी ये आप जो है सिर्फ डिग्री ले सकते हैं, और ये है तो सब कुछ है। तो बताइए, इनके पास तो डिग्री नहीं है न्यूटन के पास, इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। दूसरा मैंने क्या लिखा है? आइंस्टाइन, है ना? अरे जो आइंस्टाइन है इनके बारे में जानिए। न्यूटन ने 3 ला दिया है, मालूम है आप लोगों को? कौन कौन लाया? फर्स्ट ला क्या है? हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चलिए शिक्षक है, सब कुछ जानना होगा। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया।
तो ये जो आइंस्टाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक। और ये कहां के थे? जर्मन के थे। इनकी पढ़ाई मात्र 9वीं तक हुई, 9वां पास थे। आप लोग तो 10+2 करके, कोई बीए करके, कोई एमए करके आए हैं पढ़ने के लिए। इनकी पढ़ाई 9 तक थी। इनको भी स्कूल से बाहर कर दिया क्योंकि ये भी फेल हो जाया करते थे। 9वीं पढ़ के इन्होंने छोड़ दिया और स्कूल में इन्हें निकाल दिया। और बाद में इन्होंने क्या दिया? E=mc² का सिद्धांत इन्होंने दे दिया। और जिसके चलते क्या हुआ? यह सिद्धांत उनके लिए, हम लोग के लिए महान हो गया। कैसे महान हो गया? क्योंकि इसी पर बहुत सारा भौतिक सिद्धांत निर्धारित है। अब आगे किनका नाम मैं बताया हूं? थॉमस। देखिए, इनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के महान आविष्कारक थे। ये अमेरिका के महान आविष्कारक, और इनको लोग स्कूल में कह दिया था कि ये पागल है। क्या है ये? पागल है। आईडी है, आईडी यानी मंद बुद्धि है। क्या है ये? इसका बुद्धि मंद है, ये पढ़ नहीं पाएगा। अब इसको घर लौटा दिया, भाई तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम स्लो लर्नर हो। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में क्या किया पता है? 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। देख रहे हैं जो हम लोग चला रहे हैं, क्या चीज का आविष्कार किया? बल्ब का आविष्कार किया। और 20 से 25 वर्ष की उम्र में क्या किया इन्होंने? फोनोग्राम और मोशन पिक्चर कैमरा, जो कैमरा चलता है, इन्हीं का आविष्कार का देन है। और इन्होंने टेलीग्राफ और टेलीफोन में भी बहुत काफी सुधार लाया है। तो देखिए, इनको मन बुद्धि कहकर बाहर कर दिया गया था स्कूल से, इन्होंने इतना काम कर दिया। तो यह साबित करता है कि डिग्री महान नहीं है, महान क्या है? ज्ञान, आपका विवेक और आपका बुद्धि। तो इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए आए थे। साथ में एक और महान व्यक्ति, हस्ती, ज्ञानवान, जो हमारे देश में नहीं है अभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम अब कहते हैं ना, डबल ए में कर लिए, ट्रिपल ए में कर लिए, पीएचडी के हैं। इनके पास कितनी डिग्रियां थी कितने लोगों को पता नहीं। और इनका अपना पर्सनल लाइब्रेरी था। पर्सनल लाइब्रेरी में 50 से 60 हजार बुक रखते, एक भी बुक नहीं, 50 से, हमारे पास तो लाइब्रेरी 500-600 बुक, 50 से 60 हजार बुक। जो कितने बड़े विद्वान थे। हमारे गुरुजी थे, तो बगल में, गांव के बगल में थे, तो उनके यहाँ में कभी कोई चला जाता था। तो मैं देखा सुबह में, ठंडी के दिन में 7 बजे, वो बहुत बड़ी कार्ल मार्क्स, इतनी मोटी बुक कार्ल मार्क्स की पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश तो हमारी बहुत कमजोर थी, क्योंकि हम तो देहात के विद्यार्थी हैं, देहात से पढ़े हैं। वो बोरा शेर नीचे बैठ के पढ़ने वाले विद्यार्थी, क्लास 8 में ABCD सीखे हैं। तो उनको इंग्लिश देख करके, और जितना बुक्स मैंने उनके लाइब्रेरी में देखा, तो सब इंग्लिश की, कार्ल मार्क्स, लेनिन, गैगलिन, थॉमस एडिसन, न्यूटन, तो स्टाइन, इतनी मोटी, असल इंग्लिश की। हमको लगा प्रभु, ये हिंदी देश में इंग्लिश कितना बड़ा विद्वान। बाप 7 बजे पढ़ाई कर रहा था और हमारा गुरुपुत्र बाहर में ताश खेल रहा था। अब सोच लो, बाप और पुत्र में, पिता और पुत्र में कितना अंतर है, और तुम क्या करना चाहते हो। तो हमको लगा ये कैसा आदमी होगा जो पढ़ने पर कितना दीवाना है। वही कहा करते थे कि पढ़ते रहो, बेमतलब पढ़ो। क्या पढ़े सर, समझे ना? अरे बेमतलब पढ़ो ना, बेवजह पढ़ो, बिना समझे पढ़ो ना, 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आ जाएगा। तो क्या बोले हम आपको, आप पढ़िए। कैसे पढ़िए? बेवजह, सोचना नहीं है, बेसमझे पढ़िए। अरे करत करत अभ्यास के अपने ही आ जाएगा।
तो चलिए, आज का जो मेरा आप लोगों को लिए वीडियो था, यह आपको समझाने और बताने के लिए था कि आप इसी तरीके से पढ़ें। ठीक है, तब तक मेरा यहाँ पर विराम होता है। जय हिंद।